आशुतोष गरेवाल जी का घर है। हाँ, आप कौन है? वो आपके पति है ना? हाँ, पर आप कौन है? जी, आपको कुछ बताना है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम कई लड़ाइयां लड़ते हैं, कभी दुनिया से, कभी अपनों से, कभी हादसों से, तो कभी हालात से। पर कोशिश हमेशा यही होती है कि हम लड़ाई जीतें। लेकिन हर लड़ाई की अपनी एक कीमत होती है और वो चुकानी भी पड़ती है। और हार की चुभन भी जीने नहीं देती। लेकिन इन लड़ाइयों में सबसे मुश्किल लड़ाई होती है अपने आप से, अपने विवेक से, अपनी अंतरात्मा से। जिंदगी में अक्सर हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, हम एक को चुनते हैं, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि जो रास्ता हमने चुना है वो सही है या गलत? सर, ये मेरी मंगेतर सायरा की फोटो है। अचानक से लापता हो गई सर। कुछ दिन पहले ही हमारी सगाई हुई थी। आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी सायरा से? सर, 1 महीने पहले, जब वो अपनी कजिन सिस्टर की शादी में जा रही थी। उसने कहा था कि कुछ दिनों में लौट आएगी, पर अभी तक उसका कुछ पता नहीं है। मैंने कई बार उसका मोबाइल ट्राई किया, पर वो भी स्विच ऑफ आ रहा है। और सर, जानबूझकर वो कभी अपनी क्लास नहीं मिस करती थी। क्लास? कौन सी क्लास? सर, मेरा एक छोटा सा सेल्स एंड मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। सर, मुझे पूरा शक है कि ये सारा किया करा है उसके माँ बाप का ही है। मुझे डर है कि उसके माँ बाप ने सायरा के साथ जरूर कुछ किया है। सर, आप प्लीज कुछ कीजिए। क्यों? सायरा के माँ बाप को तुम्हारा रिश्ता मंजूर नहीं था? एक्चुअली सर, हमारा इंटर रिलीजियस रिलेशनशिप है। उसके घर वाले कभी नहीं चाहते थे कि हमारी शादी हो। सर, फोटो के पीछे उसके घर का एड्रेस है। आप प्लीज एक बार चेक करिए सर। जरूर उसके माँ बाप ने उसे घर में कैद करके रखा होगा। आप एक बार सर देखिए प्लीज। सायरा? कौन सायरा साहब? मेरी बेटी? सर, मेरी तो कोई बेटी है ही नहीं। मेरा एक ही बेटा है, रहमान, और वो स्कूल गया है। क्या बात कर रही हैं आप? मैंने खुद सायरा को यहीं ड्रॉप किया था और मैंने खुद सायरा को इस औरत से बात करते हुए देखा था। हाँ साहब, एक बार आई तो थी और इसने कहा था इसे बाथरूम जाना है। मैंने इसे घर के अंदर ले लिया, पर नाम तो मैंने नहीं पूछा साहब। पर थी वो यही लड़की साहब। देखा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, झूठी है वो, झूठ बोल रही है तुमसे। लेकिन तुम हो कि मेरी बात पे तो भरोसा करते ही नहीं हो। नहीं मिली ना आखिरकार वो तुम्हें। माँ प्लीज। शांतनु, तुम अपनी माँ को तो चुप करवा सकते हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि सायरा तुमसे झूठ बोल रही थी। पर वो झूठ क्यों बोलेगी सर? अब इसका जवाब तो वही देगी। एक बात बताओ, तुम सायरा से पहली बार कहाँ मिले थे? दिसंबर महीने में सर, जब पहली बार वो मेरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आई थी। जब पहली बार देखा था उसे, तभी उस पर नजर रुक सी गई थी। कुछ तो बात थी उसमें। वो सारी लड़कियों से लगती सर। हो सकता है तुम्हें बेवकूफ बना के तुमसे कुछ पैसे ऐंठना चाहती हो। कैसी बातें कर रहे हैं सर? वो तो मुझसे 1 रुपए की भी हेल्प नहीं लेती थी। अगर वो चाहती ना, तो मैं उसे बड़े से बड़े होटल या रेस्टोरेंट में लेके जा सकता था। पर वो थे कि उसे तो बस रोड किनारे की 5 रुपए की चाय से ही खुशी मिल जाती थी। सर, सायरा एक सुलझी हुई बहुत ही सीधी सादी लड़की है। मुझे डर है कि जरूर उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। ठीक है, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। कुछ पता चलेगा तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। सर, अगर लड़की सचमुच इतनी सीधी सादी है और उसने पैसे के लिए शांतनु को नहीं फंसाया, तो उसने झूठ क्यों बोला और अचानक गायब कहाँ हो गई? कहाँ हो सकती वो? सर, सायरा के फोन रिकॉर्ड से पता चला है कि उसकी लास्ट लोकेशन अशोकनगर मार्केट के पास थी 1 महीने पहले। वो रोज वहां जाती थी। हो सकता है आसपास ही कहीं रहती हो। चलो चेक करते हैं। तो पूरे एरिया में सर्च करो। भाई सुनो, इस मैडम को कहीं देखा? साहब, ये तो 5 नंबर वाली भाभी जी हैं।
कई बार सब्जी दी है इनके घर। कहाँ पड़ेगा ये 5 नंबर? सर आगे से दाएं। जी साहब। ये यहीं रहती हैं? जी साहब, ये हमारी मेम साहब है। क्या हुआ सर? सर ये चित्रा के फोटो आप लोगों के पास? चित्रा? इसका नाम चित्रा है? जी हाँ सर, मेरी बीवी है ये। मेरी बीवी जैसे दिखने वाली औरत जिसका नाम सायरा है और वो गायब है, और तो और उसकी एंगेजमेंट भी हो चुकी है। ये कैसे हो सकता है सर? पर सच तो यह है कि ये सायरा है, शांतनु की मंगेतर। आपकी बीवी का है, बुलाइए उसको, अभी सब क्लियर हो जाएगा। सर वो आर्ट ऑफ हीलिंग सेंटर में योगा का कोर्स कर रही है और वहाँ पर फोन स्विच ऑफ रखना पड़ता है, सो उनसे कांटेक्ट भी नहीं हो पाएगा। तुम्हारी शादी कब हुई चित्रा से? सर 1 साल पहले। आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा ना? ये देखिए हमारी शादी की फोटो। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जिस लड़की की आप तलाश कर रहे हैं वो कोई और है। सर अगर आपको चित्रा से मिलना है तो आप हीलिंग सेंटर में जाकर मिल लीजिए, वो आपको वहीं मिलेगी। सुमित, हमने कंफर्म किया है तुम्हारी वाइफ का नाम आर्ट ऑफ हीलिंग सेंटर में रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो वहां नहीं है। तुम्हारी वाइफ चित्रा के पेरेंट्स कहाँ हैं? कहीं वो बिना बताए मायके तो नहीं चली गई? सर उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, वो अनाथ है। तुम्हारी पहली बार मुलाकात कहाँ हुई थी चित्रा से? सर नोएडा के एक न्यू ईयर पार्टी में। सर जब उस लड़की को देखा तो उससे नजर हट ही नहीं रही थी। ऐसा लगा कि जिंदगी अपने उफान पे है। सर वो लड़की बिल्कुल अलग थी सब लड़कियों से। शांतनु का भी यही कहना है सायरा के बारे में। सर सायरा कोई और लड़की होगी, वो मेरी चित्रा नहीं है, क्योंकि मेरी चित्रा ऐसी हो ही नहीं सकती। वो मुझसे झूठ बोलकर किसी से रिलेशन बना ही नहीं सकती सर, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। और सर मुझे लग रहा है कि मेरी चित्रा किसी मुसीबत में है। सर प्लीज प्लीज आप कुछ करिए सर ढूंढिए आप उसे प्लीज। लगता है इस लड़की ने दोनों को उल्लू बनाया है। और मजे की बात यह है गौतम कि इन दोनों लड़कों पर उस लड़की का ऐसा जादू है कि उसके खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। एक काम करो, चित्रा के फोन रिकॉर्ड्स निकालो। सायरा की लास्ट नोन लोकेशन अशोकनगर थी, देखते हैं उस वक्त चित्रा कहां थी। तुम्हारी चित्रा और तुम्हारी सायरा, ये हैं दोनों के फोन रिकॉर्ड्स। और लोकेशन ट्रेस करने के बाद ये पता चला है कि पिछले 4 महीनों से दोनों के नंबर्स एक ही लोकेशन पर साथ साथ रहते थे। खोलो इसे। 13 जनवरी, लोकेशन सिविल लाइंस, शांतनु तुम्हारा घर, और वहां से दोनों नंबर्स एक साथ अशोकनगर जाते थे। इसका मतलब है दोनों नंबर्स एक ही इंसान के पास थे। चित्रा और सायरा एक ही इंसान है। आपको एक गुड न्यूज़ देनी है, और वो ये है कि 1 महीने का टारगेट हमने टाइम से पहले ही अचीव कर लिया है। और ये सब कुछ हुआ है हमारी नई सेल्स गर्ल बुलबुल श्रीवास्तव की वजह से। कांग्रेचुलेशंस बुल। थैंक यू सर। इसका मतलब धोखा दे रही थी वो मुझे इस आदमी के साथ मिलकर, या शायद वो तुझ जैसे घटिया आदमी के साथ खुश नहीं थी। ए, जबान संभाल कर बात कर वरना निकाल कर फेंक दूंगा। चुप बैठ। बीवी है वो मेरी। आवाज नीचे कर। तुम आवाज नीचे करो। पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा घर नहीं है। जा सकते हो दोनों। एक काम करो, इन दोनों की पूरी कुंडली निकालो। सर श्याम। हाँ बोलो भैया, मिल गया फोन, कैसा लगा? हाँ दीदी, बहुत ही बढ़िया फोन है। हमने तो सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा फोन मिलेगा।
महंगा होगा? अरे भाई महंगा हो सस्ता हो, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? कौन है? बुलबुल दीदी है। हाँ बुलबुल दीदी। एक मिनट रुक। हेलो। हाँ बुलबुल दीदी, हमको भी नया फोन चाहिए। हाँ दीदी। क्या हो रहा है ये? कौन है? लाखा है? हाँ वो लखा था। क्या कह रहा है ये? अरे वो फोन मांग रहा था हमारा। अरे तो फिर दे दो ना अपना पुराना वाला फोन। हाँ ठीक है दीदी, आप ध्यान रखिए अपना। अरे बुलबुल, तुम्हारा ध्यान किधर है? क्लाइंट खड़ा है यहाँ पे, ये जरा सर। देखो जरा। ये सर, ये सर। सर शांतनु सच बोल रहा था, उसके बारे में किसी ने भी कुछ गलत नहीं बोला। और सुमित? सर एमबीए है, वाइल्ड फील्ड लॉजिस्टिक नाम की कंपनी में काम करता है। लेकिन सर इसके बारे में एक अजीब बात पता चली। क्या? सर 22 जून 2015 को इसे जॉब से निकाल दिया गया। क्यों? सर ऑफिस इंक्वायरी से पता चला कि इनकॉम्पिटेंस और टारगेट न अचीव कर पाना। लेकिन सर 1 महीने बाद उसे जॉब पे वापस भी रख लिया गया। बड़ी अजीब बात है, नौकरी से निकालने की वजह इनकॉम्पिटेंस, मतलब बंदा काम करने के लायक नहीं है। फिर ऐसा क्या हुआ कि 1 महीने में उसे वापस नौकरी पर रख लिया? ऐसा क्या किया उसने कि कॉम्पिटेंट हो गया? एक काम करो तो उसकी नौकरानी और ड्राइवर दोनों से बात करो। सर मेम साहब से बहुत प्यार करती थी, मेम साहब का बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन एक बार दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। क्या समझूं मैं? क्या समझूं? मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी, समझे तुम? मुझे? बल्कि मैंने तुझे समझने में गलती की है। अपनी बकवास अपने पास रखो, समझे? तुम बकवास मत करो। चुप रहो। चित्रा! ये कब की बात है? साहब इतना तो ठीक ठीक याद नहीं है, लेकिन पिछले साल गर्मी की छुट्टी की बात है। मैडम तो ज्यादा बाहर जाती नहीं थी, लेकिन हफ्ते में एक आध बार होटल एम्पायर जाती थी। होटल एम्पायर? हाँ। ओके, I'll call you back. How can I help you, sir? इन्हें जानती हैं? हाँ सर, ये मिसेस खन्ना है, रूम 203 रेडी कर दिया। मिसेस खन्ना? हाँ सर, ये हमारे यहाँ आती है, रूम बुक करवाती है। आप पहचानने में कोई गलती तो नहीं कर रही हैं? नहीं सर, इनके रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। इनकी लास्ट एंट्री 2 जून की है, आप देख सकते हैं। अच्छा, इनके साथ कोई और भी आता था? हाँ सर, मिस्टर राय आते थे। मिस्टर राय कौन? सर वो बिजनेसमैन, कुछ दिन पहले उन्हें बेस्ट सीईओ का अवार्ड मिला था। ये चित्रा के पति सुमित को आपने नौकरी से निकाल दिया था और फिर 1 महीने बाद उसे वापस रख लिया, क्यों? क्लोज फ्रेंड है मेरे इंस्पेक्टर साहब। कहीं चित्रा और आपकी क्लोज फ्रेंडशिप तो इसकी वजह नहीं थी? आप बड़े स्मार्ट हो इंस्पेक्टर। देखिए, हम लोग आपस में कमरे में मिलते थे, उसके बाद वो कहाँ जाती है, क्या करती है, उससे मुझे क्या लेना देना। लेकिन फ्रेंड से आप कॉफी शॉप में भी मिल सकते हैं, फ्रेंड से मिलने के लिए कोई होटल में कमरा बुक नहीं करवाता। इससे आपको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हुई है मिस्टर राय, इसीलिए तो आए हैं। आपकी फ्रेंड लापता है। वो लापता है तो पता करना भी आप ही का काम है, कीजिए। देखिए, आप अपना केस सॉल्व कीजिए, पर मुझे परेशान मत कीजिए। एंड आई होप कि आप आगे भी मुझे परेशान नहीं करेंगे। प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर नाउ। ये आदमी पहुंचा हुआ है, जाहिर सी बात है इसके कनेक्शन भी होंगे, ये इतनी आसानी से नहीं बोलेगा। लेकिन एक बात पक्का है कि इसका चित्रा के साथ अफेयर तो था। सर क्या सुमित को पता होगा इस बारे में? ऐसा भी हो सकता है कि सुमित को पहले से ही सब कुछ पता हो और उसकी नौकरी जाने के बाद चित्रा ने आनंद के साथ अफेयर शुरू किया हो ताकि उसके पति की नौकरी वापस आ जाए। हो सकता है सुमित को पता चलने के बाद उसने गुस्से में चित्रा को मार दिया हो। होने को तो कुछ भी हो सकता है। इस केस की अगली कड़ी सुमित के घर से ही मिलेगी। सर मुझे क्या पता क्या करती थी वो, यहाँ तक कि उसने मेरी आंखों में भी धूल झोंकी, मुझे भी धोखा दिया है सर। मेरे साथ चित्रा, शांतनु के साथ सायरा और मेरे बॉस के साथ मिसेस खन्ना बनकर, और न जाने कितनों के साथ क्या क्या करती होगी वो। सुनो, यहाँ आओ। जी साहब। डरो मत, जो कहना चाहती हो कहो। वो साहब, मैं उस दिन अपना डब्बा ले जाना भूल गई थी और जब डब्बा लेने वापस आई तो देखा। चीयर्स। चीयर्स। अरे पियो पियो पियो।
लगता है दवाई का असर जल्दी हो गया। अब आप एंजॉय कर सकते हैं। होश में होती तो ज्यादा मजा आता। अगर सीधी तरह मान लेती तो ड्रिंक में दवाई मिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसके बाद साहब मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझसे देखा नहीं गया और शायद मेम साहब को भी ये बात पता चल गई थी कि उनके साथ क्या हुआ है। बोल बताता हूँ मैं क्या करता सर। मजबूर था, बड़े बड़े सपने लेकर MBA की पढ़ाई की थी ताकि एक बड़ी जॉब मिल सके। एक अच्छी जॉब हाथ से चली गई थी, मैं सड़क पे आ गया था सर। और सर मुझे वापस नौकरी देने के बदले में इस आदमी की एक डिमांड थी। इसकी गंदी नजर चित्रा पर थी सर। सर मैंने चित्रा को बहुत समझाने की कोशिश की। और गॉड सेक तुम समझती क्यों नहीं हो? क्या समझू मैं? क्या समझू? मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी, समझे तुम? लेकिन उसने साफ मना कर दिया सर। मैं करता भी क्या सर? एक साइड मुझे जॉब भी चाहिए थी सर, घर भी चलाना था। मैं मजबूर हो गया था सर। और सर मेरा और चित्रा का फ्यूचर। अपनी बीवी की इज्जत के नींव पर अपना फ्यूचर खड़ा करने चला था तो फिर? सर इसने मुझे जॉब पर वापस रख लिया, लेकिन ये आदमी बार बार डिमांड करने लगा सर। और डिमांड पूरी ना होने पर ये मुझे जॉब से दोबारा निकालने की धमकी भी देने लगा। चल अब तू बोल। चित्रा पर मेरा दिल लगा था इंस्पेक्टर। मैंने अपनी पोजीशन का थोड़ा सा फायदा उठाया। अब कहाँ है चित्रा? या अब उसे कहीं आगे भेज दिया? नहीं सर, मैंने उसे कहीं नहीं भेजा है। और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। गौतम, CEO ऑफ द ईयर साहब की अच्छे से खातिरदारी करो। इस सुमित की भी मरम्मत करो जब तक ये दोनों ये नहीं बताते कि चित्रा कहाँ है। सर अनंत और सुमित बार बार यही दोहरा रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया चित्रा के साथ। क्या तो झूठ बोल रहे हैं या वाकई उन्हें नहीं पता कि वो गई कहाँ? चित्रा, सारा या मिसेस खन्ना अपनी इन तीन जिंदगियों से परेशान होकर खुद ही कहीं भाग तो नहीं गई, लेकिन भाग कर गई कहाँ? अपने घर परिवार वालों के पास। लेकिन इसका घर है कहाँ? श्याम लाला जल्दी अंदर आओ। माँ कैसा लगा हमारा ये घर? बहुत बढ़िया है। चलो तुम पहले बैठो। अच्छा माँ, हम तुम लोगों के लिए ना कुछ खाने की चीजें लेकर आते हैं। इतना बड़ा टीवी? इतना बड़ा टीवी तो देखा ही नहीं हमने कभी। अरे बस बस, बड़ा ही है वो। बुलबुल पहले तुम यहाँ आओ। कहो। बुलबुल बिटिया, तुम बेटी नहीं बेटा हो हमारा। तुमको इतनी खुशी दे पाए ये हमारे लिए काफी है। और तुम लोगों का साथ हमारे लिए इन सारी चीजों से बढ़कर है। क्या है इस लड़की की सच्चाई? हर पल होते नए खुलासे इस केस की उलझनों को और बढ़ा रहे थे। सायरा उर्फ चित्रा उर्फ मिसेस खन्ना उर्फ बुलबुल, एक ही लड़की के इतने सारे नाम। हर मोड़ पर पुलिस का एक नए सच से सामना हो रहा था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि हकीकत कुछ और है। सबूतों और बयानों को टटोलते टटोलते पुलिस अब एक डेड एंड पर पहुंच गई थी। सर, ये शिवानी यादव एम्पायर होटल में काम करती, आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। बोलो शिवानी, क्या बताना चाहती हूँ? सर, हमें पता चला है मिसेस खन्ना गायब हैं। तुम क्या जानती हो मिसेस खन्ना के बारे में? सर, मिसेस खन्ना बहुत अच्छी हैं। वो हमारे गांव इटारा से ही हैं। वो हमसे दिन भर बातें करती थी और एक दो बार उन्होंने हमारी पैसों से भी हेल्प की। उस दिन हम उनका बहुत देर तक दरवाजा नॉक करते रहे। मैडम, 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 ओह मैडम, मैडम, ये क्या हुआ? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, नहीं, शायद मेरा मिसकैरेज हो गया है। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं, नहीं,
रहने दे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये मेरे पापों की सजा मिल रही है मुझे। तू यहीं रह मेरे पास, जा मत यहीं रह। ठीक है, मैं आपके पास ही हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। सर, उस दिन हमने उनकी हेल्प की, साफ कपड़े ला के दिए। मिसेस खन्ना उस दिन बहुत परेशान थी, वो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी, और उसके बाद उन्होंने होटल आना कम कर दिया। शिवानी, याद करके बता सकती हो कब की बात है? जी सर, हमें अच्छे से याद है, ये नवंबर की बात है, और हम दिवाली पे गांव जाने वाले थे। हम मिसेस खन्ना को बताने वाले थे, लेकिन उसके बाद हम कभी मिले ही नहीं। थैंक्स शिवानी, आपने बहुत बड़ी मदद की है इस पहेली को सुलझाने में। आप जा सकती हैं। ये तो मेरी बहन बुलबुल है। क्या हुआ साहब, सब ठीक तो है ना? साहब, बुलबुल ठीक तो है ना साहब? आपकी बेटी कानपुर से लापता हो गई है। लापता? कानपुर से? पर वो तो नोएडा में रहती है, हम लोग खुद उससे मिलकर आए अभी। क्या बात है, सब ठीक है ना बेटा? आज तूने खाना भी ठीक से नहीं खाया? कुछ नहीं माँ, सब ठीक है, बस तुम सब जा रहे हो ना तो अच्छा नहीं लग रहा है। ये रहा मेरे हाथ का गर्मा गर्म हलवा, एक बार खाएंगे ना सब अच्छा हो जाएगा। हम खा लेंगे, रखो। और अगर हम जा भी रहे तो क्या हुआ, अब तो नया फोन है हमारे पास, 10 रुपए का रिचार्ज कराकर रोज बात करेंगे। अच्छा क्यों माँ? आपकी बेटी की शादी कानपुर में हुई थी ना? नहीं साहब, हमारी बेटी की शादी हमारे गांव के लड़के आलोक के साथ हुई थी 3 साल पहले। उसके बाद वो लोग नोएडा चले गए थे। ये दोनों कौन है? ये मेरा मौसेरा भाई लखा और वो मेरी बहन कोयल, साथ रहते हैं हमारे। देखिए, आपकी बेटी की जिंदगी बहुत उलझी हुई सी लगती है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप हमें सब कुछ सच सच बताइए। बुलबुल बहुत सुंदर थी साहब, ऊपर से उसके सपने बहुत बड़े बड़े थे। हमारे गांव का लड़का था आलोक, उसके साथ शादी करना चाहती थी, प्यार हो गया था साहब उसको। हमने उसे बहुत समझाया। अम्मा धीरे ना। बुलबुल, एक तुम्हारी शादी की उम्र है का? हाँ, अभी तो 10वीं पास किए हो, अभी तो तुमको आगे पढ़ाई करनी है। नहीं अम्मा, हमको ना शादी करनी है और दिल्ली जाना है। पता है अम्मा, आलोक क्या बता रहा था? आलोक बता रहा था कि दिल्ली में ना बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं, काम करने के मौके हैं वहाँ। हम दिल्ली जाएंगे और वहाँ पर जाके काम करेंगे, पैसे कमाएंगे और बहुत बड़े आदमी बनेंगे, और तुम सबका ख्याल भी रखेंगे। हाँ, यहाँ गाँव में कहाँ रखा है। शादी के बाद वो दोनों नोएडा चले गए। कुछ महीने के बाद वो हमें थोड़ा पैसा भेजने लगी, और एक दिन आलोक गांव आया और उसने बताया कि वो गायब हो गई है। आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी? नहीं साहब, बदनामी के डर से चुप रहे। लेकिन साहब, 2 महीने पहले बुलबुल का फोन आया था और हम सबको नोएडा बुलाया था, हम सब गए थे। तो अभी बुलबुल कहाँ है? नोएडा में होगी, अब तो उसका फोन ही बन जा रहा है। अच्छा, तुम लोगों के पास आलोक और बुलबुल की शादी की कोई फोटो है? गौतम, नोएडा पुलिस को इन्फॉर्म करो। सब दे दो, तोड़ दो। सर, किसी ने चाकू मार के हत्या की है। इसके घर वालों ने बताया था ये अकेली रहती है, लेकिन यहाँ खाने की 2 प्लेट्स हैं। इसका मतलब है इसके साथ कोई था, हो सकता है उसी ने मारा हो। यादव, पीसीआर को इन्फॉर्म करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। यस सर। सर, जिसके पास सारे सवालों के जवाब थे वो तो खुद नहीं रही। अब तो सारे जवाब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ही मिलेंगे। एक काम करो, पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो।
सर ये बिल मिला है। क्वांटिटी देख के लगता है कि 2 से ज़्यादा लोग के लिए खाना मंगाया। पता करो खाना कहाँ से आया था और डिलीवरी किसने की थी। हो सकता है डिलीवरी बॉय ने कुछ देखा हो। बुलबुल श्रीवास्तव को जानते हो? हाँ, आलोक ही उसे यहाँ लेकर आया था। बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़की थी वो। आलोक का नंबर है आपके पास? हाँ जी है ना, नंबर नोट करो। बुलबुल के बारे में कुछ और बता सकते हैं आप? किससे मिलती थी, कोई लड़ाई झगड़ा? हमारे क्लाइंट से बुलबुल का झगड़ा हुआ था। हाथ छोड़ो मत, हमने कहा हाथ छोड़ो हमारा। और दोबारा ऐसी हिम्मत करने की कोशिश की ना तुमने तो हम पुलिस के हवाले कर देंगे तुम्हें, समझे? वैसे तो बुलबुल बड़ी नम्र और बहुत ही हंसमुख लड़की थी, पर पता नहीं उसको उस दिन क्या हुआ था। मैंने उसे पूछा भी तो बोली कि उस क्लाइंट ने उसके साथ कुछ बदतमीजी की थी और उसके बाद वो ऑफिस भी नहीं आई। सर मोबाइल स्विच ऑफ है। ठीक है। बुलबुल के घर जो खाना मिला था वो कहीं बाहर से मंगवाया गया था। पता चला कहाँ से आया था? पता कर रहे हैं सर। सर आलोक ना घर पे है ना ऑफिस में, पता नहीं कहाँ चला गया। लेकिन उसे कॉल रिकॉर्ड से एक बात सामने आई है कि वो किसी वकील से रेगुलर टच में था और वकील से पता चल गया कि कुछ महीने पहले आलोक ने अपनी बीवी बुलबुल के साथ डिवोर्स फाइल किया। कुछ महीने पहले डिवोर्स फाइल किया, मतलब शांतनु से सगाई होने के बाद? जी सर। बुलबुल ने आलोक से शादी की, फिर उसे किसी वजह से छोड़ दिया। फिर वो सुमित से मिली और सुमित से शादी की और शादी के बाद उसने रियलाइज किया कि वो एक गलती थी, फिर उसे शांतनु मिला। आखिर ये लड़की 3 अलग अलग नामों से 3 जिंदगियां क्यों जी रही थी? गौतम, बुलबुल की मौत और आलोक का गायब होना ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। सर मैं आलोक की तस्वीर सारे पुलिस स्टेशन और खबरियों में सर्कुलेट करवा देता हूँ, हो सकता है कोई लीड मिले। सर एक बड़ी खबर है। साउथ दिल्ली मोड़ से पता चला है कि आलोक की लाश वहां लावारिस पड़ी है। पोस्टमार्टम से पता चला था कि वो एक्सीडेंट में मरा था। ये भी पता चला है कि आलोक की हत्या हुई थी और वहां की पुलिस तहकीकात कर रही है। और हाँ सर एक बात और, उसके हाथ पर एक नाम गुदा हुआ है, बुलबुल। 17 जून, मतलब बुलबुल की मौत से 3 दिन पहले। मुझे ये महज एक्सीडेंट नहीं लगता। सर फोन रिकॉर्ड के हिसाब से वो उस एरिया में पहली बार गया था और वहाँ पे काफी वक्त तक था। पता लगाते हैं वहाँ करने क्या गया था। निशांत, तुम तब तक उस डिलीवरी बॉय को ट्रैक करते रहो। सर भाई इस लड़के को देखा? हाँ सर देखा है इसको पहले। कहाँ? आगे साइड में लेफ्ट साइड में बिल्डिंग है, वहाँ देखा है। और सब बढ़िया है ना? ठीक है, ठीक है। ये आदमी कभी आया था यहाँ? हाँ साहब, ये आदमी आया था। आशुतोष जी का घर पूछ रहा था कि आशुतोष जी का घर 2nd फ्लोर पर 204 नंबर कमरा है। जी पुलिस, ये आदमी कभी यहाँ आया था? ये आपको कुछ बताना है? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। बात तो करनी पड़ेगी मैडम, इस आदमी का मर्डर हो गया है। सर वो उस दिन मुझे कुछ बताने आया था। आपके जो पतिदेव हैं वो पहाड़गंज जाते हैं किसी धंधे वाली के पास। उन्हें समझाइए कि अपनी हद में रहें वरना बहुत बुरा होगा उनके साथ। मैंने अपने पति आशुतोष को तुरंत फ़ोन लगाया और इस बात को लेकर बहुत झगड़ा भी किया, पर सर उन्होंने मुझे यही बोला कि वो आदमी उसे बदनाम कर रहा है। सर मैं और करती भी क्या, अपना घर तो नहीं तोड़ सकती थी। आपके पति आशुतोष अभी कहाँ मिलेंगे? ऑफिस में। वैसे उनका आने का टाइम हो गया है, आते ही होंगे। आशुतोष जी। पुलिस। उसे मेरी बीवी को नहीं बताना चाहिए था। गुस्सा आ गया था मुझे, उड़ा दिया साले को। आलोक को कैसे पता चला तेरा ये राज? सर उसकी बीवी धंधे वाली थी, उसे कैसे पता नहीं चलता? बुलबुल धंधा करती थी? हाँ, पहाड़गंज में फेमस थी वो। मैं अक्सर उसके घर जाया करता था, लेकिन अचानक गायब हो गई वो। तू झूठ बोल रहा है। सर आप पूछताछ करवा लो। इसी बात पर दोनों में झगड़ा हुआ था, दोनों अलग रह रहे थे और फिर एक दिन अचानक टकरा की वो शुरू। तो वापस आ गई?
बहुत याद आ रही थी तेरी। हाथ छोड़ो मेरा। हमने कहा हाथ छोड़ो मेरा। हमने ये सब छोड़ दिया, समझे? अब दोबारा ऐसी हिम्मत करने की कोशिश की ना तुमने तो हम पुलिस के हवाले कर देंगे तुम्हें, समझे? तू क्या कंप्लेंट करेगी? मैं सबको बताऊं तेरी असलियत। उसने बात आलोक को जरूर बताई होगी और वो चला है मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। मैं जानता था आलोक पहले कहाँ रहता था और मैंने उसे ढूंढ निकाला। और फिर तूने बुलबुल को भी मार दिया। नहीं साहब, बुलबुल को तो मैं मिला भी नहीं। आलोक को उड़ा तो दिया गुस्से में, लेकिन अंदर से काफी डर गया था मैं। डर डर के जी रहा था। तो तूने बुलबुल को नहीं मारा? हमें क्या बेवकूफ समझता है तू? क्यों मारा बुलबुल को? बोल। सच कह रहा हूं साहब, मैंने बुलबुल को नहीं मारा। आलोक मर्डर केस तो सॉल्व हो गया, पर बुलबुल को किसने मारा? कहीं ये बुलबुल एक चौथी जिंदगी तो नहीं जी रही थी? आशुतोष ने बताया कि वो एक प्रोस्टिट्यूट भी थी और आलोक ये बात पहले से जानता था। जब उसे आशुतोष की धमकी के बारे में पता चला तो वो सीधा उसके घर गया। हेलो, ठीक है सर। कानपुर से शांतनु का फोन था। उसकी माँ हमें बुलबुल के बारे में कुछ बताना चाहती है। सर, आपने जब सायरा की मौत की खबर बताई ना, तब जाके इनके मुंह से कुछ शब्द निकले हैं। बोलिए, क्या बताना चाहती है? वो सायरा हमारे घर पर आई थी और शांतनु को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ बताना चाहती थी, लेकिन शांतनु घर पर नहीं था और मैंने उसे कहा कि तुम मुझे ही सब कुछ सच सच बता दो। और सायरा ने अपनी पिछली जिंदगी के बारे में मुझे सब कुछ सच सच बता दिया था। माँ जी, आज मैं आपसे अपनी असलियत बताना चाहती हूँ। नहीं जानती उसके बाद आप और शांतनु मुझसे नफरत करेंगे या मुझसे हमदर्दी जताएंगे। माँ जी, आप लोग मुझे सायरा के नाम से जानते हैं, लेकिन मेरा असली नाम सायरा नहीं है, बुलबुल श्रीवास्तव है। इटारा गांव की रहने वाली हूँ मैं। एक छोटे से शहर में बड़े बड़े सपने लेकर जी रही थी। तभी मुझे मिला वहाँ आलोक। कच्ची उम्र थी, प्यार हो गया, शादी कर ली हमने और हम नोएडा आ गए। सोचा था बड़े शहर में जाकर अपने बड़े बड़े सपने पूरे करूंगी, लेकिन गरीबी ने यहाँ भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा। वो कहते हैं ना माँ जी, जब जीना मुश्किल हो जाता है तब ये प्यार व्यार सब जहर लगने लगता है। ऐसा ही हुआ कुछ मेरे और आलोक के रिश्ते में। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने मेरी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्या हुआ जी? 3 महीने हो गए, किराया नहीं दिया अभी तक? जी, वो भी घर पर नहीं है, आते होंगे, जैसे आएंगे हम बता देंगे उनको। वो घर पे नहीं है ना? कोई बात नहीं। अरे तुम तो घर पे हो। मैंने पहली बार मर्द की दरिंदगी का अनुभव लिया माँ जी। चल, तेरा किराया माफ। और ये ले, रख ले। अरे रख ले, हर हफ्ते देता रहूंगा। हाँ, और ज्यादा चिल्लाया ना तो यही पैसे वकील को देके छूट जाऊंगा और रास्ते पे फेंक दूंगा स्वलग। फैसला तेरा है। मजबूर तो थे ही, कहाँ जाते कोर्ट कचहरी में। गलत समझौता कर लिया था मैंने अपनी जिंदगी में। मुझे ये राह पैसे कमाने के लिए सबसे सीधी और आसान लगने लगी। उस समय मैं एक पेशेवर वैश्या बन चुकी थी। मेरी 2 शादियां हो चुकी। सुमित से शादी इसलिए की कि लाइफ संभल जाएगी, मगर सुमित से शादी मेरी जिंदगी की दूसरी बड़ी गलती थी। सर, लगता है दवाई का असर जल्दी हो गया। अब आप एंजॉय कर सकते हैं।
उसने तो जैसे मुझे धंधे पर ही बैठा दिया था। अपने बॉस को भेजने लगा था मेरे पास, और उसके बाद मेरी जिंदगी में आया आपका बेटा। मेरी 2 शादियां हो चुकी हैं। सुमित से शादी मेरी जिंदगी की दूसरी बड़ी गलती थी। उसने तो जैसे मुझे धंधे पर ही बैठा दिया था। अपने बॉस को भेजने लगा था मेरे पास, और उसके बाद मेरी जिंदगी में आया आपका बेटा शांतनु। शांतनु वो पहला इंसान है जिसने मेरे जिस्म को नहीं, मेरे दिल को छुआ है, और उसके इस सच्चे प्यार की वजह से आज मैंने अपनी जिंदगी के सारे पन्ने आपके सामने खोल दिए। माँ, ऐसा क्यों किया आपने? आज की दुनिया में अपने अतीत का ऐसा सच कोई बताता है क्या? सर, डिलीवरी बॉय से जो इस केस हमने बनवाई थी सर, वो ये है। बोल, क्यों मारा बुलबुल को? ये मेरा मौसेरा भाई लखा। हाँ बुलबुल दीदी, हाँ हमको भी नया फोन चाहिए, दो ना। सर, हमारे मन में लालच आ गया था। बुलबुल दीदी श्याम भैया को नया मोबाइल फोन खरीद के दी थी, हमको भी खाली वैसा मोबाइल फोन चाहिए था। बुलबुल दीदी शहर में नया घर ली थी, बहुत बड़ा घर था, सुंदर था। हमको लगा कि बुलबुल दीदी के पास बहुत पैसा होगा। हम गांव में श्याम भैया को बोल दिए कि हम अम्मा से मिलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम वहाँ पे अपने दोस्त के साथ बुलबुल दीदी के घर नोएडा चले गए। बुलबुल दीदी, आप हमको 2 लाख रुपए दे दीजिए। मजाक कर रहे हो क्या? इतना पैसा कहाँ से देंगे तुमको? नहीं, मजाक नहीं कर रहे हैं। बुलबुल दीदी, आपके पास इतना पैसा है ही, तो हम सोचे कि आप हमको थोड़ा सा दे देंगे तो उससे कोई फर्क तो पड़ नहीं जाएगा, है ना? हमको आपके बारे में सब पता है, आप इतना रुपया कहाँ से लाए। हम लखा हैं, श्याम नहीं। हमको आपके धंधे के बारे में सब पता है। लखा, उठो और निकलो यहाँ से। ऐसे तो नहीं जाएंगे, रुपया तो लेके जाएंगे। निकल यहाँ से, दोबारा मत आना यहाँ, समझा? ऐसे नहीं जाएंगे। हमको पैसा चाहिए, या तो जिंदा और नहीं तो मार के निकाल लेंगे। सर, इसका साथी पकड़ा गया है, लेकिन कुछ बरामद नहीं हुआ। पैसे कहाँ हैं? साहब, खाली उनके घर पे 400 रुपए मिले थे। शहर से गांव जाने का भाड़ा भी नहीं हो पाया था। सिर्फ 400 रुपए के लिए तूने अपनी मौसेरी बहन का कत्ल कर दिया। जुर्म की राह हमेशा दर्दनाक होती है, अब जिंदगी भर जेल में सड़ना। आज तेरा जादू टोना, भूत पिशाच सब निकाल देंगे। हाँ। डर और खौफ के साए में घिरे कई गांव, एक के बाद एक गायब होते युवक। पिशाच उठा लेंगे उसको। कितने लोग गायब हैं? 30-40। कोई नहीं बचेगा इस गांव में, देख लेना, सब के सब मारे जाएंगे। भीड़ का ना तो कोई चेहरा होता है और ना ही अपनी कोई सोच, इसीलिए कुछ शातिर लोग इस भीड़ को भेड़ बकरियों की तरह हाँकते हैं अपने स्वार्थ के लिए। कभी धर्म, कभी जाति, तो कभी प्रथा के नाम पर डर दिखाकर। और डर के ये भीड़ कुछ भी कर बैठती है। उसे ना तो कानून और व्यवस्था की फिक्र होती है और ना ही इंसानियत की। आज का हमारा एक केस एक ऐसा ही मामला है, भीड़ की आड़ में स्वार्थ की रोटियां सेकने का। साहब, हमारा बच्चा ढूंढवा दीजिए साहब। बैठिए।
परसों रात से घर नहीं है साहब। गांव में कोई देखा है उसको? पूछे हैं आप? गांव में तो सबके सब बोरा गए, कहते पिशाच उठा ले गए उसको। पिशाच? पिशाचनी है ये, पिशाचनी हमारे भाई को खा गई है, खून पी दिया है। इसका फैसला आप कीजिए सरपंच जी। और नहीं देंगे लोगों का बलिदान, इस गांव को मुक्त करा देंगे पिशाचनी से। हमें कुछ नहीं किया। हमारे गांव में पहले भी 6-7 लड़का गायब हुआ रहा, तब वो सब यही कह रहे कि पिशाच उठा ले गए उनको। दीपक से पहले भी आपके गांव में 6-7 लोग गायब हुआ है। हमारे पास तो कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं है। क्या नाम है आपके गांव? कचरेली। अरुण, कजरेली से कोई रिपोर्ट है क्या? नहीं साहब, वहाँ से कभी कोई रिपोर्ट नहीं आता। वहाँ के सरपंच बड़े ही दबंग हैं, गांव वालों के साथ मिलकर ही मामला निपटा देते हैं। जिंदा शांत हो जाइए आप लोग। हम अपना निर्णय सुनाने से पहले आप लोगों की राय जानना चाहते हैं कि आप लोग क्या सजा देना चाहते हैं इस डाइन को। जिंदा जला देना चाहिए इस डाइन को। जिंदा जला दो उसे। कुछ नहीं किया। आज भी सारा गांव जुटा है मामला निपटाने के लिए। सर भी डाइन को पिशाच बुलवाने के अपराध की सजा सुनाने। क्या हो रहा है? पगला गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो? खोलो लड़की को। हम नहीं ले जाने देंगे इसे, नहीं लेकर जाने देंगे। हमें हमारा काम करने दो, वरना तुम्हें भी साथ ले जाएंगे। हाँ, ले चलो चलो सब लोग चलो चलो। हाँ भाइयों चलो। अरे रुक जाओ भाइयों, रुक जाओ। अरे दिमाग का मोटर जल गया है तुम लोगों का। हाँ, दिमाग काम नहीं कर रहा है तुम लोगों का। हाथ जोड़ करके माफी मांगिए दरोगा साहब से। चलिए माफी मांगिए। कहेंगे। नमस्कार। आप कौन? इस गांव का सेवक हूँ साहिब, बुदिया सिंह सरपंच। ए बिल्लू, जा टुकुर टुकुर देख रहा दरोगा साहब को। जा चाय पानी का इंतजाम कर सब लोगों के लिए। चल। चाय पानी नहीं चाहिए, जवाब चाहिए। ये क्या हो रहा है सर? हम इस गांव में कानून नाम की चीज है या नहीं? है दरोगा साहब, है, बिल्कुल है। अब डायन के लिए क्या कानून है? आप बकवास कर रहे हो। सही बोल रहे हैं साहब, डायन है ये, डायन। 6-7 लोगों को पिशाच को खिला चुकी है साहब। गांव से 6-7 लोग गायब हो गए और तुमने थाने में रपट नहीं लिखाई? अरे चलिए हम लिखवा देते आपके पास आकर के रपट। तो आप हमारे गांव में आते तो क्या करते? वही तो करते ना जो हम कर रहे हैं। हाँ भाइयों बोलो बोलो। अपनी आंखों से ये अंधविश्वास का मोतियाबिंद हटा लो। इसी में तुम सबकी बेहतरी है, वरना हमसे बदतर कोई नहीं होगा। तुम सबके लिए बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं दरोगा बाबू साहब? सही कह रहे हैं ना? अब तो कानून का जीप घुमा कर चले जाएंगे। बाद में हम गांव वालों को इस पिशाचनी का प्रकोप से कौन बचाएगा? हाँ, ये तो हमें ही झेलना पड़ेगा ना। सही कह रही है, ये डाइन है और इसी की वजह से हो रहा है सब। ये यहाँ से जाएगी तभी तो डाइन का प्रकोप हटेगा गांव से। हाँ, हाँ, चला देंगे इसे। हाँ, हाँ। पीछे हट जाओ, कानून को उसका काम करने दो। हट जाओ पीछे, जाओ। चलो सब। आज भी हमारे देश के दूर दराज इलाकों में ऐसे कई गांव हैं जहां से पुलिस स्टेशन कोसों दूर है, और जब भी जहां भी कानून व्यवस्था से दूरी बढ़ती है तो वहां चलता है जंगल राज। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या मतलब है इसका? अगर हमारे इर्द गिर्द पुलिस नहीं होगी तो क्या हम इंसान से हैवान बन जाएंगे? लेकिन कजरेली गांव में भी ऐसा ही हो रहा था। 7 नौजवान गायब हुए थे और लोग अपना अंधविश्वास का ढोल बजा रहे थे। लेकिन ये 7 नौजवान गायब क्यों हुए थे और क्या वो अभी जीवित थे? चंदन, मेरी प्रिंसिपल साहब से बात हो गई है। इस गांव में कोई पुलिस चौकी नहीं है, इसलिए हम टेम्परेरी बेसिस पे इसी स्कूल से ऑपरेट करेंगे। ओके सर, बिठा लो उसको। और सर, जो इसे जलाना चाह रहे थे उनका क्या करना है? उठा लें सबको।
किस किस को उठा के लाओगे? गांव के आधे से ज्यादा मर्द इस भीड़ में शामिल हैं। हमारे पास स्ट्रेंथ कम है और भीड़ पागल। बेकार में फायरिंग करनी पड़ेगी। हाँ वैसे चंदन, मैंने शहर से और फोर्स मंगवाने का इंतजाम कर लिया है, लेकिन जब तक नहीं आती हमें बहुत सोच समझ के कदम उठाना होगा। लेकिन सबसे पहले हमें इस केस को सॉल्व करना है और साथ ही साथ इस औरत की हिफाजत करनी है, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं गांव वाले फिर से इसे जलाने की कोशिश न करें। सरकार नमस्कार। सरकार कोनो बात का तकलीफ तो नहीं है? आप हमारे मेहमान हैं, आपकी सेवा करना हमारा फर्ज है। आपसे एक निवेदन था, वो शर्मी को जलाने का फैसला हमारा नहीं था, गांव वालों का था। अब खाने पीने का सब कुछ का इंतजाम हम कर देंगे, बस आप इस सेवक को याद रखिएगा। धन्यवाद, हम अपनी व्यवस्था कर लेंगे। लेकिन अगर आप कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो ही गए हैं तो हमारे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। जी। आपके गांव से कौन कौन गायब है? जी, केशव, सुरेश, ललुआ, मंगल, करण, दीपक और सूरज। साहब, सबसे पहले हमारे पति गायब हुए थे। वो रात में खेत जोतने गए थे और फिर वापस ही नहीं आए। हमारा दीपकिया अपने दोस्त के भाई की बाराती में साइकिल लेके गया था, वहां से वापस ही नहीं आया। अच्छा, ये डायन और पिशाच की अफवाह किसने फैलाई? सरकार, डायन और पिशाच की अफवाह फैलाने की क्या जरूरत है? वो तो अनादिकाल से मौजूद है, ग्रंथों में लिखा हुआ है। अपने कुकर्मों को धर्म की आड़ में छुपाने की कोशिश मत करो सरपंच। सरकार, मान्यताओं को आप कुकर्म और कुरीति मानते हैं तो हमसे पूछी काहे रहे? हम तो वही बताएंगे जो बरसों से जानते हैं। और क्या क्या जानते हो? बस सरकार, हम तो इतना ही जानते हैं। पूजा का समय हो रहा है, हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। पूजा पाठ तो हमारा दीपक वहां भी बहुत किया करता था, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा उसने। पता नहीं कौन क्या कर दिए रहे उसके साथ। उसकी साइकिल भी खेत में फेंक दी है। ये देखिए साहब, देखिए ये मेरे दीपक का साइकिल, देखिए ना क्या हाल बना दिए इसका। सर, लगता है साइकिल पे कोई गाड़ी चढ़ा है। कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? चंदन, अगर एक्सीडेंट हुआ है तो आसपास जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। अरुण, कुछ मिलता है तो देखो जल्दी से। जी सर। यहाँ वहाँ सारा एरिया छान मारो। सर, ये देखिए, टायर का निशान, लगता है जीप का है सर। लेकिन चंदन, अगर एक्सीडेंट किसी गांव वाला से हुआ होता तो गांव में बताएगा, और अगर किसी बाहर वाले से हुआ है तो हॉस्पिटल लेकर जाएगा। और यहाँ सबसे नजदीक वाला हॉस्पिटल अपने थाने के हद में आता है। अगर वहाँ कोई केस आता है तो हमको बताया जाता है, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। सर, हो सकता है एक्सीडेंट पे स्पॉट डेथ हो गया हो और किसी ने बॉडी ठिकाने लगा दी हो। मगर ऐसा सूरत में यहाँ खून का ट्रेसेस मिलना चाहिए ना। ये देखिए साहब, खून के निशान। चंदन, ये ब्लड के सैंपल्स को फॉरेंसिक लैब में टेस्ट के लिए भिजवाओ। और ये जो गाड़ी के निशान हैं, पता करो गांव में किस किस के पास ऐसे टायर के निशान वाली गाड़ी है। सर चलो। क्या रे? क्या किया तेरी बीवी ने? पुलिस को लेके आ गई गांव में? कभी हुआ है हमारे गांव में ये सब कुछ? समझाओ उसको, नहीं तो तुम दोनों को इस गांव से दूर फेंकवा देंगे, हम बिरादरी से बाहर कर देंगे। समझ गया? अपनी खोपड़ी में डाल ले इस बात को। चलो रे। क्या कर रहे हो? चलो। अरे पर खबरदार, जो घर के अंदर दोबारा घुसे तो निकल जाए ऐसे। अरे काय नहीं आएंगे हम अपने ही घर के अंदर। चुप कर, एक सवाल नहीं करना, पहले बता रहे हैं। सरपंच ने हमारा हुक्का पानी बंद कर दिया। हमारा हुक्का पानी बंद मतलब तेरा भी घर के अंदर दाना पानी सब बंद। अरे पुलिस तो इसलिए बुलाई है क्यों हमरे दीपकवा को ढूंढने में हमारी मदद करेगी। पुलिसवा बचाएगी पिशाचनी से दीपकवा को। अरे दारू पी के तुम पगला गए हो। कहाँ है दीपकवा? ये भूत पिचास ऐसा कछु नहीं होता इस दुनिया में। दीपकवा कोनो मुख्यमंत्री है जो उसका हर बात सच होगा? किताब में सब लिखा सच नहीं होता है। अब यहाँ पड़ी रहेगी ना तो तेरे को पता चलेगा सच्चा और झूठा। खबरदार, घर के अंदर घुसना नहीं बता रहे हैं। अरे सुनो तो। आना नहीं, पहले बोल रहे हैं तेरे को।
मार कहाँ रहे हो? ये काहे मार रहे हो? आइंदा अगर हमारी अम्मा को छू देना तो हमसे बुरा नहीं होगा। अरे कहाँ बचा रहा? मेरे जिंदगी में एक के काम रह गया है, रोज दारू पीते हो हमारी अम्मा को मारो। अगर आइंदा छू लेना तो हमसे बुरा कोई नहीं होने वाला। चलो माँ, कितना बोल रहा है? उठो, लेकर जाओ उसको घर के बाहर निकालेंगे यहाँ से। सब पगला कहाँ चला गया रे दीपकवा? अरे मेरे बेटुआ, तुमरे शराबी बाप को तुम्हारी अम्मा की कोनो फिक्र नहीं। जल्दी आ जा मेरे बेटुआ। ए बेटुआ, हाँ क्या कर रहे हो? देख मेरी मच्छरदानी बांध रहे हैं। हाँ आओ तुम पहले सुतो। हम क्या करें? आओ आओ आओ। अरे पर हम कहाँ हैं? आओ आओ तुम अंदर घुसो पहले। अरे चुपचाप आँख मूंद के सो जाओ। चलो ये मच्छरदानी तुमरे लिए लाए थे। चुपचाप चुपचाप पैर ऊपर उठाओ, सो जाओ चुपचाप, कुछ मत बोलना आप। अरे पर लेटो पहले, तुम लेटो पहले। लो लेट गए। हाँ सो जाओ। हाँ सो गए भाई। अरे दीपक, अरे बात तो सुनो, कुछ तो मालूम होगा। अरे आप लोग समझते काहे नहीं? हम आपकी समस्या दूर करने आए, गायब हुए लोगों को ढूंढ निकालेंगे। हमारी सहायता कीजिए, इसी में आप सबका भलाई। क्या भलाई करोगे साहब? अभी तो आपके पास गए थे, उसका क्या हुआ साहब? सरपंच ने उनके परिवार का हुक्का पानी बंद करा दिया साहब। देखो साहब, हमें अपना हुक्का पानी बंद नहीं करवाना है, मुझे कोनो मदद नहीं चाहिए। आप लोग जाते क्यों नहीं यहाँ से? चंदन, अब तो पक्का हो गया है कि ये सरपंच ही है जो लोगों को गायब करवा रहा है, या फिर अपने फायदे के लिए इनका इस्तेमाल कर रहा है। पूरे गांव में पुलिस के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू था। कोई पुलिस की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। इस केस की तहकीकात मुश्किल थी, लेकिन पुलिस इस केस की जड़ तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर सरपंच रास्ते का कांटा बनकर बैठा था। ये देखिए इस टायर का पैटर्न, क्राइम सीन पे जो हमें टायर के निशान मिले उससे मैच करता है। गाड़ी चाहिए आप लोगों को, ले जाइए, आप ही की है, टैंक फुल है। सरपंच, जहाँ से दीपक गायब हुआ था वहाँ ऐसे ही टायर के निशान मिले थे। इस गाड़ी के निशान तो आपको सब जगह मिलेंगे, क्योंकि हम गांव में घूमते रहते हैं, इधर से उधर, वहाँ से यहाँ आना जाना लगा रहता है हमारा। वहाँ खून भी मिला है। केस का सीरियसनेस समझ नहीं आता है तुमको? केस की सीरियसनेस को अच्छी तरह समझते हैं सर। गांव के नौजवान एक एक करके गायब हो रहे हैं, इसी बात को लेकर के गांव वालों में रोष है। आप देखिए, हमने तो आपके सामने स्थिति को संभालने की कोशिश की, अब आगे की स्थिति हम कितना संभाल पाएंगे ये नहीं कह सकते। तुम संभाल रहे हो या गाँव वालों को भड़का रहे हो हमारे खिलाफ? देखिए दरोगा साहब, ये मिथ्या आरोप मत लगाइए हम पर। अभ्या के पति को नौकरी से नहीं निकाला, उनका हुक्का पानी बंद नहीं किया, अभ्या ने पुलिस कंप्लेंट की थी इसलिए ना। दरोगा साहब, हम भी आपकी तरह सेवक हैं, इस गांव में अमन चमन रहे ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। अब गांव वाले अभ्या से नाराज हैं, उसे बिरादरी से बाहर निकालना चाहते हैं, तो इसमें हमारा क्या दोष? देखिए दरोगा साहब, हमारे गांव वाले बड़े संवेदनशील हैं, अगर उनका कोई रास्ता काटता है ना तो वो रिश्ता ही तोड़ लेते हैं। आप देखिए, हम तो स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि खून खराबा बढ़ जाए और आपकी ड्यूटी डबल हो जाए। धमकी दे रहे हो हमें? नहीं, हमारी क्या औकात है आपको धमकी दें? हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि सिचुएशन बहुत गंभीर है, जरा संभल करके, बाकी आप खुद समझदार हैं। समझ गया, अब तुम भी समझ जाओ, नहीं तो ना समझने का वक्त मिलेगा ना संभलने का। अरे यहाँ गांव में पुलिस वाले दंदना करके घूम रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो? जल्दी बंद करो, खिड़की दरवाजे सब बंद करो। चलो दो ये लगाओ 50 की वापस करो, छोड़ो, हम नहीं छोड़ेंगे।
गाँव वालों ने हमला कर दिया है साहब। जल्दी आइए साहब। 50 का वापस करो, हम नहीं छोड़ेंगे। चलो दरवाजा पीटो। क्या नहीं सब? किसने भेजा था ये सब करने? और कौन कौन था तेरे साथ? माफ कर दो साहब, माफ कर दो। हम अपने आप ही आ गए थे। वो लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। झूठ मत बोल। झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमने कुछ लोगों को मुंह पे कपड़ा बांधकर स्कूल के अंदर आते हुए देखा। हम भी उनके पीछे पीछे चले आए। आप लोगों की वजह से हमारा गांव में हुक्का का पानी बंद हो गया है। सोचा उन लोगों के बारे में मालूम पड़ेगा तो गांव वालों में और सरपंच के दिल में हमारे लिए इज्जत बढ़ जाएगी। चंदन, इसे लेके जाओ और अपनी भाषा में समझाओ कि अपना झूठा पुराण कहीं और बांचे। चल। क्या किया इन्होंने? इसने हमारी चौकी पे हमला किया है। आप लोगों पे हमला? शर्मी को मारना चाहते थे ये लोग। ये डायन की अफवाह किसने फैलाई थी? हमने नहीं फैलाई, वो तो मुक्तेश्वर बाबा की वाणी थी और उनकी वाणी कभी टलती नहीं। अरे बहुत सिद्ध पुरुष हैं। मारो 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 इसे दफन किया यहाँ पर? यहाँ पिशाच दफन है। खोदो इसे। खबरदार, यहाँ पिशाच दफन है, हाथ भी मत लगाना। चाच का तो पता नहीं है बच्चू, पर तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम अब हम करेंगे। साहब, घोर अनर्थ, अनर्थ, घोर अनर्थ। अरे इन्होंने पिशाच को मुक्त करा दिया। पिशाच तो हम उतारेंगे तुम्हारे चौकी में ले जाकर। चल चल। जल्दी से मुंह खोल दो, वरना ये डंडा मुंह खुलवाएगा। बोलो, किन लोगों को मार के उनके कपड़े दफन कर रहे थे वहाँ? साहब, वो कपड़ा तो गांव से गायब हुए सब लोगों का था। हम तो कपड़ा के माध्यम से पिशाच को बुला के कब्र में दफना रहे थे साहब। तेरे बुलाने से पिशाच आता है ना? चल, हम तुझे तोड़ते हैं, तू बुला पिशाच को तुझे बचाने के लिए। भगवान कसम साहब, हमारा कोई वास्ता नहीं है किसी को मारने या गायब करने से। उस शर्मी को तो पहले ही सब लोग डायन बोलते थे, तो हम सोचा अवसर है पैसा कमाने का। लोगों के गायब होने पर उनके घर वालों के आंसू नहीं दिखते, पैसे कमाने का अवसर दिखता है तुम लोगों को। कितने लोगों को गायब किया अब तक? नहीं साहब, हमने किसी को गायब नहीं किया साहब। आप ही बताइए, अगर हम लोग गायब करेंगे तो कजिया, भतौरिया, शामचक, यहाँ के लोग काहे गायब होंगे? मतलब और भी गांव के लोग गायब हुए हैं क्या? जी साहब। कितने लोग गायब हैं? 30-40। इसका मतलब मामला बहुत गंभीर है। सर, इनमें से एक गांव को छोड़कर बाकी अपनी सीमा क्षेत्र में नहीं आते हैं, बाकीपुर थाने में है। और बाकीपुर थाने से अभी तक 2 लोगों के गायब होने की कंप्लेन आई है, लेकिन गांव वालों का कहना यह है कि वो लोग काम के लिए पंजाब गए हैं। चंदन, एक काम करो, आसपास के सभी गांव के पुलिस स्टेशन से गायब हुए लोगों की डिटेल्स निकलवाओ। सर। और जब तक लोगों का पता नहीं चल जाता ना, इन बाबाओं की खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सर, सभी गांव और पुलिस थानों में मैंने पता लगवाया। ये देखिए सर, विशनपुर, हरिहरपुर, यादवपुर और सतुआ, शाहजूंगी के अलावा भी इन जगहों से लोग गायब हुए हैं। और सर, सबके सब 20 से 25 उम्र के हट्टे कट्टे लोग हैं। सर, बाबा ठीक कह रहा था, रिपोर्टेड और अनरिपोर्टेड सबको मिलाकर देखा जाए तो इस क्षेत्र के 30 से 35 युवक 1 साल के अंदर गायब हुए सर। और किसी के भी गायब होने का कोई सबूत या सुराग नहीं? मतलब कोई आपस की रंजिश या कोई और वजह? नहीं सर। सर, कहीं ये बली वली का मामला तो नहीं है? नहीं चंदन, अगर ऐसा होता तो उनकी बॉडी जरूर मिलती। मुझे लगता है यह बंधुआ मजदूरी का मामला हो सकता। आसपास पता करो, कहीं कोई जबरदस्ती इनसे काम तो नहीं करवा रहा? सर, हमें लगता नहीं, क्योंकि यहाँ के आसपास के सारे गांव लगभग खेतीबाड़ी से प्रभावित है और यहाँ के लोग ज्यादातर एक दूसरे को जानते हैं और गरीब है। अगर खेतीबाड़ी की बात होती तो बात समझ में आता साहब। अगर ये बंधुआ मजदूरी का भी मामला नहीं है तो फिर ये लोग गायब होकर गए कहाँ? पुलिस बार बार इस केस को एक नए सिरे से देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये मामला आम नहीं था, ये जुर्म आम नहीं था। आम लोगों का भेड़ बकरियों की तरह से ये इस्तेमाल आम नहीं था। तो क्या था ऐसा जिसने एक ही इलाके के 30-40 नौजवानों को उनके परिवार से जुदा कर दिया था?
आशा, आशा, इतनी रात गए कौन आया होगा? क्या हुआ बहू? माँ, कोई दरवाजा खटखटा रहा था। पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगा कि सूरज जी आए हैं। बहू, ये तेरा वहम है। अच्छा ये बता, अगर सूरज आता तो खटखटा के चला क्यों जाता? घर के अंदर नहीं आता? हैं? बहू तू चिंता मत कर, सूरज आ जाएगा। चिंता करने से तो नहीं आएगा ना। चल चल अंदर घर में चलते, चल सो जा। भगवान, मेरा बच्चा, मेरा सूरज, अरुण, ये पैर पे क्या निशान है? साहब लगता है किसी चीज से बांधे थे। मेरा बच्चा क्या हाल हो गया उसका? भगवान, मेरा बच्चा। सर किसी ने भी यहाँ पर किसी को ये लाश फेंकते हुए नहीं देखा है। चंदन, हमें लगता है कोई अपनी गाड़ी में यहाँ लाश को डंप करके गया है। ये देखो टायर्स के निशान है, यहाँ पे भी वैसा ही टायर का निशान है जैसा दीपक के गायब होने वाली जगह पे था। और हाँ, बॉडी के पांव पे एक निशान भी है, जैसे किसी ने लोहे की जंजीर से उसे बांध के रखा हो। सब अपनी गलती है साहब। अगर हम समय रहते दरवाजा खोल दिया होता तो आज हमारे पति जिंदा होते। सब अपनी गलती है। आशा जी, जब आपने दरवाजा खोला तो क्या देखा? सर जब हम बाहर आए तब वहाँ कोई नहीं था, पर हमें ऐसा लगा जैसे कोनो बड़बड़ाते हुए भाग रहा है। और उसके बाद हमने गाड़ी की आवाज भी सुनी थी सर। कौन सी गाड़ी की आवाज थी, कुछ अंदाजा है आपको? नहीं साहब, ये अंदाजा नहीं है कि कौन सी गाड़ी थी। अच्छा, वो क्या बड़बड़ाते हुए भाग रहा था? खून नहीं, खून नहीं, खून नहीं, ऐसा कुछ सुना था साहब। ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। खून ने? ठीक है, आप लोग फिलहाल जा सकते हैं। जरूरत पड़ी तो एक बार फिर से बुलाएंगे। चंदन, किसी ने सूरज का अपहरण करके 6 महीने तक उसे जिंदा रखा। शायद उसके पैर में बेड़ियां पहनाकर उसे कैद किया और एक दिन सूरज भागकर घर वापस आ गया। शायद कोई सूरज का पीछा कर रहा था जो नहीं चाहता था कि सूरज अपने घर पहुंचे, और फिर उन लोगों ने सूरज को पकड़कर उसकी हत्या कर दी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, उसके दोनों हाथ क्यों काटे गए? और अगर काटे तो हाथ वो लोग साथ क्यों ले गए, वहीं कहीं फेंक क्यों नहीं दिए? जरूर उन हाथों में इस जुर्म का कोई सबूत छुपा है। क्या बोले थे हम? बोलो। अरे बोले थे ना कि गांव में पुलिस को मत आने दो। क्या हुआ? सूरज मारा गया। अरे बाबा ने 50 को कैद कर लिया था, पुलिस ने क्या किया? उसको छुड़वा दिया। अब एक एक करके सब मर रहे हैं। अरे सब मरेंगे इस गांव में, सबके सब मारे जाएंगे। कोई नहीं मरेगा, हम कह रहे हैं कोई नहीं मरेगा, कोई भी नहीं मरेगा। अगर 50 गांव वालों को मार रहा है तो आप हमें ये बताइए कि सूरज 6 महीने से जिंदा कैसे था? अरे कोई 50 क्यों किसी आदमी को 6 महीने तक बंधक बना के रखेगा और उसके बाद उसको मारेगा? बताइए। काइन ने जादू कर दिया तेरे ऊपर, इसीलिए पकड़ 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 हमसे उल्टे सीधे सवाल कर रही है। हमारे सवाल के जवाब नहीं आपके पास तो हमारे सवाल उल्टे सीधे हो गए। हमारा दीपक माँ ने हमसे कहा था भूत पिशाच जैसी कोई चीज ही नहीं है दुनिया में, सब अंधविश्वास है, हम नहीं मानते इसको। अरे तो फिर तू चाहती क्या है? यही कि जो सूरज के साथ हुआ वो हमारे दीपक माँ के साथ ना हो, गांव के किसी भी बच्चे के साथ ना हो।
आप सब भी यही चाहते हैं ना, तो पुलिस को अपना काम करने दीजिए ना। हम हाथ जोड़ते आप, हम माओ के गायब बच्चों को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। किसी भी माँ का बच्चा ऐसे नहीं मरना चाहिए, ऐसा नहीं मरना चाहिए। चंदन, अगर आशा ने ठीक सुना था तो सूरज खून नहीं क्यों चिल्ला रहा था? क्या उसने किसी का खून होते हुए देखा था, या फिर उसे पता चल गया था कि उसका खून होने वाला है? सर, हमें सूरज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना चाहिए। ठीक है, जयराम से बोलो कि जैसे ही पोस्टमार्टम खत्म हो हमारी बात कराए डॉक्टर से। सर। साहब एक तो खबर मिला है। सरपंच, क्या बात है दरोगा जी? तलाशी लेनी है तुम्हारे घर की। हमारे घर की तलाशी आप बिना सर्च वारंट के लिए नहीं ले सकते। चुपचाप खड़े रहो और कोऑपरेट करो। जाओ तलाशी लो। सर। दरोगा साहब, ये सब क्या है? मुझे किस जुर्म में यहां लाया गया? तुम्हारी काली करतूतों के सफेद चिट्ठे हैं ये उन लोगों की जमीनों के कागज हैं जो गुमशुदा हुए। जिन जिन के बच्चे गायब हुए उन सबकी जमीनें सस्ते दामों पर खरीद ली। इसलिए गायब हो रहे थे लोग यहां से। क्या किया गायब हुए आदमियों के साथ? बेचा या मार दिया? नहीं 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 दरोगा साहब, हमने उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ, ये बात सच है कि उनके गायब होने का हमने फायदा उठाया और हमने किसी के साथ कुछ नहीं किया। तो दरोगा साहब, ये तो संजोग की बात है कि जिस भी घर से कोई भी आदमी गायब हुआ वहां खेती बाड़ी करने वाला कोई भी जवान नहीं था। बस हमने इस बात का फायदा उठाया और कुछ। पिशाच की अफवाह भी तुम्ही ने फैलाई? नहीं 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 सरकार, वहां हमने कोई अफवाह नहीं फैलाई। वो तो शर्मी का पति जब गांव से गायब हुआ तो वहां भूत पिचास डायन की अफवाह फैलने लगी, तो हमने बाबा को बुला करके इस बात को और हवा दिया, बस और कुछ नहीं किया। सरपंच हो तुम, तुम्हें लोगों को राह दिखानी चाहिए और तुम्ही ने उन्हें गुमराह किया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जी डॉक्टर साहब, बोलिए क्या रिपोर्ट है? देखिए, सूरज की मौत हाथ कटने से खून बह जाने के कारण नहीं हुई है। उसका गला घोट के मारा गया और उसकी मौत के करीब आधे घंटे बाद उसके हाथों को गंडासे जैसी किसी भारी धारदार चीज से काटा गया। उसके दोनों पैर भी बांध के रखे गए। सारे ऑर्गन्स? सारे ऑर्गन्स इंटैक्ट हैं। इनफैक्ट इसकी बॉडी से आयरन के हाई डोजेस के ट्रेसेस मिले हैं। हो सकता है कोई सप्लीमेंट लेता रहा हो। और इसके स्टमक और इंटेस्टाइन से बीट रूट और अनार के ट्रेसेस भी मिले हैं। यानी कि इस इंसान को पता था कि इसकी बॉडी में खून की कमी है, तब ये सारी चीजें ले रहा था। थैंक यू डॉक्टर। चंदन, सूरज की स्थिति ऐसी थी कि उसे आयरन सप्लीमेंट दिया जा रहा था, फ्रूट खिलाए जा रहे थे, फिर कोई उसका गला दबाकर उसे मारेगा क्यों? उसके हाथ क्यों काटेगा? शायद पिशाच का डर पैदा करने के लिए। नहीं चंदन, इन हाथों के पीछे कोई गहरा राज छुपा हुआ है। याद है आशा ने क्या कहा था? सूरज भागते हुए खून खून चिल्ला रहा था। सूरज के जिस्म में खून कम था, वो आयरन सप्लीमेंट ले रहा था, अनार खा रहा था, बीट खा रहा था, कहीं खून। चंदन, मुझे लगता है ये जुर्म हुआ यहां है, लेकिन इसकी जड़ें शहर में छुपी हुई, इसीलिए ये केस सॉल्व नहीं हो रहा। हाँ, कहा था तुम्हें डॉक्टर से बात करो। चलो ठीक है, जो भी हो मुझे बताओ बात। सर लगता है इस केस का सिरा खून से जुड़ा हुआ है। मैंने गायब हुए लोगों की फैमिली और सरपंच से पूछताछ की तो पता चला कि इन सभी गांवों में ब्लड कैंप लगा था और गायब हुए सभी लोगों ने यहां पर अपना ब्लड डोनेट किया था। ये कैंप लगवाया किसने था? सिटी हॉस्पिटल। चंदन,
अपनी लिस्ट से मैच करो तो। सर 33 लापता लोगों ने अपना ब्लड इन ब्लड कैंप्स में डोनेट किया है। इन सभी लोगों में एक बात कॉमन है, इनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव। मतलब ये हुआ सर कि इन लोगों का जो अपहरण हुआ इनके ब्लड ग्रुप की वजह से हुआ। बिल्कुल, कोई इन्हें पकड़ कर ले गया और जबरदस्ती इनका खून निकालकर अस्पताल में बेचने लगा। सूरज के हाथ भी इसीलिए काट दिए गए ताकि उसके हाथ पे सिरिंज के निशान से ये ना पता चले कि उसका भी खून बेचा जाता था। ब्लड फार्मिंग यानी कि खून का उत्पादन, खून की खेती, ये वो घिनौना अपराध है जिसमें लोगों को बंधक बनाकर जबरदस्ती उनका खून निकाला जाता है और फिर उन्हें अलग अलग हॉस्पिटल्स में अवैध रूप से बेचा जाता है। और ब्लड फार्मिंग का ये केस उन चुनिंदा केसेस में से था जो कि सामने आया था। एक ऐसा अपराध जो कि उस समय काफी नया था और जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस वारदात को अंजाम देने वाले कौन थे और कहां थे वो अगवा हुए आदमी। क्या वो जिंदा थे या फिर उन्हें भी सूरज की तरह से मार दिया गया था? सर आप ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। तो फिर ये क्या है? ये वो गांव है जहां आपने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था और ये वो लोग हैं जिन्होंने ब्लड डोनेट किया था। तो 1 साल हो गया है, एक एक करके ये सब गायब हो रहे हैं। कहाँ ये लोग? सर हमें क्या पता। हॉस्पिटल की यार्ड में ब्लड फार्मिंग रैकेट चला रहे हैं आप। सर आप बेसलेस एलिगेशन लगा रहे हैं सर। ब्लड कैंप के एक एक ब्लड कौन से हॉस्पिटल में गए, किस किस मरीज को दिए गए, सबके डिटेल आपको दिए जाएंगे। ये डिटेल आपके यहाँ किस किस के पास है? सर सर्वर पे है, सभी डॉक्टर्स, नर्सेस और लैब टेक्नीशियन इसे एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपके यहाँ कोई ऐसा स्टाफ है जो हॉस्पिटल की फैसिलिटीज का मिसयूज करता हो? हाँ सर, एक जूनियर डॉक्टर था पैथोलॉजी वाला, उसे मेडिसिन हेरा फेरी करने की आदत थी। करीब 1 साल पहले हमने उसे हॉस्पिटल से निकाल दिया। क्या नाम है उसका? सर उसका नाम था संदीप और बाकी की डिटेल्स आपको ऑफिस में मिल जाएंगी। ठीक है तुम उसको फॉलो करो। सर चेतन का फोन था, उसका पता चल गया है। चलो फटाफट करो, जल्दी जल्दी। कोई हिलेगा नहीं, पकड़ो इसे, अरेस्ट कर लो इन सबको। इतने सारे लोग इस तरह जानवरों की तरह खून निकाल के बेचता है, खून बेचता है। लेके जाओ इसे, चल खोलो इन सबको। बोला बस बोल। मैं जब हॉस्पिटल से निकाला गया तो हमारे पास काम नहीं था, लेकिन हमारे पास हॉस्पिटल के पिछले 2 साल का ब्लड डोनर्स का डाटा था। हमने गांव वालों को पैसे का लालच देकर अपने साथ में ला लिया। फिर वो हमारे लिए नए डोनर्स लाने लगे। जैसे गाय पालते हैं वैसे हम इन्हें पालने लगे। गाय दूध देती थी और ये मैं खून देने लगे। फिर हमने गांव की कुछ औरतों को खून चढ़ाना और ड्रिप चढ़ाना सिखाया और वो ये करने लगी। सूरज को क्यों मारा? सर बाथरूम के टाइम पे हम चेन खोल देते थे, लेकिन उसने गार्ड को रॉड से मारा और भाग गया। हमने उसका पीछा किया तो पता नहीं कहाँ छुप गया, लेकिन हम जानते थे कि वो रात में अपने घर ही आएगा। तो जैसे वो घर पहुंचा हमने उसको गाड़ी में उठा लिया, लेकिन वो शोर मचाने लगा तो हमने उसका टेटुआ दबा दिया। हाथ क्यों काटे उसके? ताकि सिरिंज के निशान ना देखें आपको। जुर्म के निशान कितने भी छुपा लो ना, मुजरिम निशाने पे आ ही जाता है। गांव का और कौन कौन शामिल है तुम्हारे साथ? मुंह खोलेगा? हम शहर के अस्पताल में झाड़ू मारने का काम करते थे, वही हमसे संदीप जी से भेंट हुई थी। हॉस्पिटल छोड़ने के बाद में वो एक बार हमसे मिले और पैसा कमाने का ये तरीका बताया। और लालच इतना बड़ा कि अपने ही बेटे को उठा लिया।
कहाँ है वो? तुमने अपने ही बेटे की जान ले ली? नहीं 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 साहब, अरे हम अपने इकलौते बेटे को काहे मारेंगे? उसी के लिए तो इतना कुछ कमा रहे थे, पर उस दिन वो हमारा पीछा करते करते फैक्ट्री तक पहुंच गया। एक आदमी को और पकड़े थे लेकिन उसको पी लिया हुआ है। नहीं 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 नहीं, बीमार लोग को नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ, और संदीप जी के साथ बात करते हुए हमको देख लिया। कौन है? क्या कर रहा है यहाँ पे? ये तुम आपसे पूछ रहे हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बचुआ काम कर रहे हैं यहाँ पे, देख मेरा पेशेंट पड़ा है, सब इलाज चल रहा है। अब समझ में आ रहा है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। हम घर जाके अम्मा को सब बता देंगे और पुलिस को भी। आप लोग देखिए। दीपक हम देखते हैं, हम देखते हैं, हम देखते हैं सर, हम देखते हैं। दीपक, ये दीपक क्या कह रहे हैं? हम उसको बहुत समझाए पर वो चित पे अड़ गया। हम उसको समझा रहे थे, मना रहे थे, बहुत कोशिश कर रहे थे कि मान जाए, लेकिन इतने में पीछे से संदीप जी ने मार दिया। हम उसको मारना नहीं चाहते थे, और संदीप जी बोले ये हमारे बारे में जान गया, अगर पुलिस को बता देगा तो हमारे लिए बहुत मुश्किल खड़ा हो जाएगा, इसीलिए उसको मारे और बाहर गाड़ दिए और साइकिल वहां फेंक। पिशाच का डर आगे बढ़ाने के लिए हमने थोड़ा खून भी वहां फिकवा दिया। भाई भाई जोड़ के रखे थे भविष्य के लिए, उसके एक पैसा खर्चा नहीं किया, पर हमको क्या मालूम था जो काम हम उसके लिए कर रहे हैं वही काम उसकी जान ले लेगा। बकवास मत करो, अच्छे कामों के लिए कोई गलत जरिए से पैसे नहीं जोड़ता। अपने बेटे को मारने के बाद भी तुम डॉक्टर का साथ दे रहे, और गांव में पिशाच की अफवाह भी तुमने फैलाई, और शर्मी को डायन भी तुम्ही ने बताया। शर्मी के डायन होने की अफवाह हम फैलाए थे ताकि अपने पति के खोने की खबर पुलिस को न दी। कैसे बाबू? कोरी कहते तो हमरा ले लेते। क्या मिला संतोष को अपने गांव में इस जुर्म का बीज बोकर? आसानी से कमाए हुए पैसों के बदले में उसने अपना बेटा खोया, और अब जेल की सलाखों के पीछे बैठकर रोएगा। स्वार्थ में अंधे बाबा और सरपंच ने ऐसी मुश्किल घड़ी में भी अवसर देखा और लोगों का शोषण किया। क्या ऐसे लोगों की आत्मा उन्हें धिक्कारती नहीं है? जो दूसरों का चैन छीनता है वो खुद भी कभी चैन से नहीं सो पाता। इसलिए गलत राह पर चलती हुई भीड़ में शामिल होने से पहले सोचिए, क्योंकि हमारी सोच हमारे समाज, हमारे राष्ट्र का निर्माण करती है। अपनी सोच का ख्याल रखें और भीड़ की मानसिकता से बचें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।